या बढ़िया है मैं। तो आप कहाँ से हैं? जी, मैं तमिलनाडु रानीपेट से। अच्छा। आप यूट्यूब चैनल तो कब कितने टाइम से चला रहे हैं और कैसा आपका अनुभव रहा है? कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? यूट्यूब में मुझे हो गया सर 1.5 साल हो गया मुझे। 1 साल के। जी, मैंने 2020 में स्टार्ट किया था। ओके। तो काफी अभी तक का ठीक ठाक रहा एक्सपीरियंस, बट मुझे बहुत कुछ चीजें इनका पॉलिसी के बारे में नहीं पता था, तो उसकी वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा है अभी तक। क्या हुआ आप बता सकते हैं कुछ? आई थिंक मीशो में भी आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो क्या हुआ था वो भी आप अगर चाहे तो शेयर करिए। जी, मीशो का क्या था, उन्होंने उनकी तरफ से स्कैम हुआ था। मेरा शायद ऐसा था कि मैं मीशो में रिव्यू भी देती थी कि प्रोडक्ट कैसे आए हैं करके। तो आई थिंक उन्होंने मुझे पर्सनली मेल किया था कि हम आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं समथिंग। तो मैंने अपना पूरा एड्रेस वगैरह उनको बताया था। तो हम्म। मेरे ख्याल से उस समय शायद ऐसा हुआ कि वही जिन्होंने मुझे मैसेज वगैरह किया था, उन्होंने ही उनकी तरफ से स्कैम हुआ था शायद पर्सनली, क्योंकि डायरेक्ट सेलर से प्रोडक्ट हमको रिसीव होता है। अच्छा। तो आई थिंक उन्होंने 1200 समथिंग का कुछ फटा पुराना सा साड़ी भेज दिया था। ओके। और उसके बाद जब मैंने कस्टमर केयर को फोन किया तो उनका ये था कि आपके साथ स्कैम हुआ है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने वो ऑर्डर किया नहीं है, तो आपने वो रिसीव क्यों कर लिया। इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। ओहो। तो रिफंड तो हुआ नहीं, 1200 का कुछ नुकसान हुआ था। अच्छा। ऐसा भी होता है मीशो पे? तो मीशो का नहीं, मतलब मीशो में कस्टमर कस्टमर सपोर्ट भी है, और मतलब सेलर भी जो है वो दिमाग बहुत लगाते हैं, मतलब कैसे लोगों को चूना कैसे लगा स्कैम। दिया जाए। हाँ, उनका ये कहना था कि आपका जो प्रोडक्ट है उनके रेट का आसपास का उन्होंने अंदाजा लगा लिया होगा आपका पहले का कुछ देखकर, और वैसे ओहो। ही रेट का आपको चीजें भेज दिया ताकि आप अनुमान ना अच्छा। लगा पाए कि आपने वो मंगाया है कि नहीं। और समझ मेरे गया साथ समझ। वही हुआ, 2-3 रुपए ज्यादा की कुछ चीजें मंगाई थी मैंने, और उन्होंने उससे कम का भेजा और मैंने रख लिया। बाद में पता चला मैंने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था। अच्छा, मतलब कैश ऑन डिलीवरी किया होगा ना आपने, कैसे किया था? हाँ हाँ, मैं कैश ऑन डिलीवरी करती हूँ, मीशो में ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि और यूट्यूब के साथ क्या हुआ आपका? वो थोड़ा बताएंगे, कुछ उसमें यूट्यूब का प्रॉब्लम हुआ? ऐसा है जी 365 डेज में उनके तरफ से ऐसा है कि चैनल मोनेटाइज हो जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। मतलब 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटा। ओके। तो मैंने इस चीज में नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि इनका ऐसा कुछ पॉलिसी है कि 1 साल में कंप्लीट होना चाहिए। तो उस वजह हम्म। से मेरे वीडियो बहुत डिले होते थे स्टार्टिंग में, मतलब 3 दिन 7 दिन, कभी कभी अपने घर जाने की वजह से 15-20 दिन भी डिले हुआ है मेरा वीडियो डालने में। तो उस वजह से सब्सक्राइबर भी नहीं हो पाते थे और वॉच टाइम भी कंप्लीट नहीं। तो सब्सक्राइबर भी मेरे 1 साल 14 महीने बाद मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, और वॉच टाइम तो अभी तक नहीं हो पाया है। हम्म। ऐसा है, तो उसकी वजह से ये होता है, उनका काउंट है 365 डेज। तो 365 में जितना पहले का मेरा वीडियो है उनके वॉच टाइम पूरे माइनस होते जा रहे हैं। और वैसे आपने यूट्यूब स्टार्ट किस वजह से किया, मतलब किसने मोटिवेट किया आपको, कब लगा कि भाई अब चलो यूट्यूब डालते हैं? आपके घर में कोई कर रहा है, आपके फ्रेंड फैमिली में कोई कर रहा है? कोई नहीं। किसने फिर आपको डीमोटिवेट किया, या तो ऐसा कुछ हुआ हो, स्टोरी कुछ शेयर करना चाहें? किसी ने डीमो एक्चुअली मेरा मतलब जो पढ़ाई का बैकग्राउंड है, टेक्सटाइल में मैंने एमएससी किया है। अच्छा, सही तो है सही है। वाह भाई फैशन वाह। डिजाइनिंग, हाँ, फैशन डिजाइनिंग भी किया हुआ है मैंने प्लस। ओके। तो कपड़ों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, शॉपिंग करना ये सब, और कपड़ों के नॉलेज बहुत है। तो हम्म। बहुत ऐसे वीडियो देखती थी, हॉल वीडियोस, तो ऐसा लगता था कि ये जब सब बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बना सकती। आपने तो पढ़ाई की है बहुत उसकी। ऐसे एक दो, हाँ एक दो ऐसा वीडियो मैं देखती थी जनरली, तो उनका लगता था कि हाँ इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, इतना कुछ बताते हैं, इतना तो मुझे भी पता है। तो हम्म। वो सब चीज देख देख के लगा कि यहाँ बैठ के शादी के बाद कुछ हो तो रहा नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर है नॉर्थ के और हम लोग आ चुके हैं साउथ में। तो अच्छा। यहाँ ओ जॉब हो। वॉब का भी कोई स्कोप नहीं है। हाँ, तो तो जॉब फिर का आप वहाँ स्कोप पे नहीं क्या है, लैंग्वेज लैंग्वेज बोल रहे वगैरह हैं? का। लैंग्वेज वहाँ पे क्या है तमिल। लोकल? आपको सीखी क्या आपने तमिल। अभी? सीखी क्या आपने, नहीं नहीं। सीखी है? ओके। नहीं। डिफिकल्ट है वैसे तो। बहुत टफ है, मतलब और नॉर्मल जैसे बंगाली उड़िया होते हैं उनसे काफी टफ है तमिल। हाँ। तो इतना आसानी से तो नहीं सीख पा सकती थी, समझ में आ गया था, तो लगा कि क्या करना चाहिए, घर बैठे बैठे कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जॉब वॉब का कुछ स्कोप नहीं लग रहा है, तो अच्छा। चलो यूट्यूब शुरू किया जाए। हाँ, वैसे तो ये बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है इंडिया के अंदर, और ये भी वर्ल्ड वाइड दे रहा है। हाँ, बट थोड़ा जी सा जी। उसमें स्ट्रेटेजी चाहिए मुझे लगता है। थोड़ा सा प्रॉपर जी स्ट्रेटेजी हो तो फिर कर सकते हैं। जैसे कि जी। आपने बोला कि ये डिले हो रहा था, मे बी आपका बच्चा भी है कि आप मतलब आपके बेबीज है कि अभी नहीं है? हाँ, तो उसके लिए भी मेरा आपका तीन थोड़ा साल सा का एक बेबी भी है। टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत आता है, आवाज़ क्योंकि बहुत इंडिया में तो। मुश्किल, बहुत मुश्किल उसको
मतलब उसको बाहर ले जाना पड़ता है वीडियो बनाते समय, एडिट करने में 2-3 घंटा मतलब एक वीडियो के पीछे पूरा चला जाता है, तो काफी टाइम निकालना पड़ जाता है। इसीलिए ना यूट्यूब में मुझे लगता है बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा भी बोलते हैं कि ये सिचुएशन इंडिया में स्पेशली क्या दिक्कत है कि बहुत ट्रैफिक रहता है, मतलब बाहर की आवाज़ भी बहुत है, फिर घर के अंदर भी सबके पास पर्सनल स्पेस नहीं हो पाती है, तो इसीलिए लोग ऐसा बोलते हैं जी कि जी ना वीडियो जो है ना आप वन टेक वीडियो ही बनाए, ऐसा वन टेक मतलब हाँ तो कि जिसको एडिट ना करना पड़े, उसको फिर आप हाँ सीधा थंबनेल लगा के चिपका दो यूट्यूब पे। ज्यादातर लोग बहुत ऐसा भी बहुत करते इसमें हैं। मतलब टाइम टेकिंग है बहुत। मेरा हाँ जो है मैंने जो सुना है वो बहुत टाइम टेकिंग है। हाँ वैसे और उसमें भी है ना एक्चुअल में क्या है कि ज़्यादातर फ़ोन में ये फैसिलिटी नहीं होती है, जैसे कि मेरे पास ये आईफोन है, तो आईफोन के अंदर भी नहीं है, और बहुत सारे और भी है, आई थिंक शाओमी में भी नहीं आता ऑप्शन एक कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अचानक जी से कोई आवाज़ आना शुरू हो गई, कोई व्हीकल आ गया जी या जी कोई किसी भी तरीके की आवाज़, तो इंस्टेंटली पॉज कर दे, ऐसी फैसिलिटी जो है ना बहुत हम्म, सभी फ़ोन में नहीं होती है। पर आपके पास नहीं कौन सा फ़ोन है? नहीं है अभी। आपके पास अभी कौन जी सा फ़ोन है? आपके पास कौन सा फ़ोन है अभी मेरे जिससे कि आप पास रिकॉर्डिंग मेरे करते हैं? पास है अभी सैमसंग। सैमसंग में है वो फैसिलिटी, सैमसंग में है, वही मैं आपको बताने वाला था। सैमसंग में आई थिंक वो फैसिलिटी आती है। पता नहीं मतलब जनरली मैं जब रिकॉर्ड वगैरह करती हूँ, खैर इधर का माहौल बहुत ज्यादा शांत है, अच्छा, तो जैसे तो रिकॉर्डिंग ज़रूरत वगैरह नहीं है। होती है तो ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है जी नहीं। अदरवाइज उसमें जो है ना आप पॉज कर सकते हैं, जैसे कि आपको खांसी वगैरह आ गई तो आप पॉज कर दे फटाफट। ओ तो ऐसे ऑप्शन उसमें है। तो अच्छा मतलब बेसिकली मेरा ये कहना है कि एडिटिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, उस तरीके के वीडियो अगर बना सकते हैं तो एकदम फास्ट अब हो जा क्या सकता है। हुआ ना, शुरू शुरू में ऐसा आया नहीं दिमाग की यूट्यूब में, और बहुत सा ऐसा है जिसको अपन चुन के बना सकते थे, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं सोची, ये हम्म, इंटरेस्ट है बस बनाना शुरू कर दो। अब देखती हूँ लोग किस किस चीज पे वीडियो बना रहे हैं, तब हम्म, ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ एक चुन लेना चाहिए था जो इजी भी होता। हाँ वो भी है। तो अभी मेरा ये कहना है कि मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है कि बहुत सारी कंपनियां जो होती है या तो मैन्युफैक्चरर जो है, कपड़ों की बात कर रहा हूँ, तो वो जो है ना अपने क्या बोलते हैं कस्टमर को मतलब बोलते हैं जैसे कि कॉटन का कपड़ा है या तो ऐसे, बट वो इतना अच्छा कपड़ा नहीं होता है, तो ऐसा कोई आप मतलब वीडियो सीरीज निकाल सके कि भाई किस तरीके से मैन्युफैक्चरर जो होता है स्कैम करता है, मतलब आपको लगता है कि वो कपड़ा पहनने में मज़ा आएगा, बट पहनने के बाद आपको मतलब यूज़ करना, खरीदने के बाद यूज़ करना शुरू करोगे तो आपको जो है उसमें गर्मी होगी, या तो इस तरीके का कुछ अगर आप बना सके, मुझे ऐसा लगता है ये टॉपिक शायद हम लोगों ने कवर किया है। तो अलग अलग टाइप के जो कपड़े की क्वालिटी होती है ना वो शायद आपको पता हो, तो उसके बेस पे आप थोड़ा सा मे भी बता सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी हेलो। जी जी काफी ब्रेक हो रहा है वैसे। हाँ हाँ, फिर से मैं बता देता हूँ कि भाई अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हो ना कि भाई मैन्युफैक्चरर या तो उसका सेलर जो है वो किस तरीके से मतलब क्या बोलते हैं कि जो क्वालिटी कपड़ा नहीं होता है, बेसिकली हमको आज के समय में कॉटन कपड़ा जो है ना वही ज़्यादा सूटेबल रहता है जिसमें गर्मी ना हो। हाँ ज्यादा कंफर्टेबल रहता है जी। तो बट लोग जो है ना कॉटन के नाम पे बहुत सारी फालतू चीज़ें बेचते हैं मार्केट में, तो अगर उसका कुछ आप जुगाड़ बता सके, क्योंकि आपने में भी बहुत सारे कपड़ों को एक साथ कंपेयर करके देखा हो, तो ऐसा कुछ आप दिखा सके ना, तो मेन के लिए वुमन के लिए दोनों के लिए, मे बी साड़ी तो कॉटन की आती हो, उसमें सिल्क वगैरह में तो गर्मी होती है शायद, और बहुत सारी साड़ियों में तो गर्मी होती है, बट हम जो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं डेली रूटीन में उसमें अगर ये डिफरेंस आप बेसिकली इसको एक टाइप का स्कैम ही बोल सकते हैं जो कि हर कपड़ा बेचने वाला करता है, क्योंकि जी जी उसको जी। भी वो खरीदने गया है, नहीं उसको भी आजकल क्या चिपका होता दिया है है। ना, जी साइट में क्या होता है जब हम कोई भी चीज परचेस करते हैं तो जनरली वहां अगर कॉटन मेंशन किया है तो वहां लिख देता है कि कॉटन ब्लेंड, तो कॉटन ब्लेंड है मतलब आप समझ जाइए कि वो प्योर कॉटन नहीं। तो यदि आप उसे परचेस कर रहे हैं तो आपको तो पता है वहां कि वहां लिखा था कॉटन ब्लेंड, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये फ्रॉड है या स्कैम कर रहा है, उन्होंने तो साफ कह देगा कि हमने तो मेंशन किया है, आपने देख कर ही लिया है, तो आप वो भी नहीं कर सकते, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये बेसिक अवेयरनेस कुछ आप कर सके, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मैं गुजरात से हूँ, तो यहाँ पे जो है ना अहमदाबाद में बहुत सारा कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उनका जो कपड़ा जी आता है ना वो एकदम बकवास कपड़ा आता है, और ओ बहुत सारे लोग जो है राजकोट, मैं राजकोट में रहता हूँ, अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पे बॉम्बे का भी कपड़ा आता है और अहमदाबाद का भी आता है, तो बॉम्बे का मैं जनरली बॉम्बे का ही प्रीफर करता हूँ, क्योंकि अहमदाबाद का जी कपड़ा होता है ना, ये आपने अभी कॉटन का बोला,
मैं देखता तो हूँ, बट कॉटन सब में लिखा ही होता है, बट कॉटन के साथ क्या है वो देखना हम्म ज़रूरी है, वो मैं दिमाग में रखूँगा। तो ऐसा हम्म, आप भी बना सकते हैं अगर कुछ बनाना चाहें। और बेसिकली मैं जो है ना अहमदाबाद का जी जी। कुछ उसमें लेबल लगा हो तो मैं कपड़ा खरीदता ही नहीं हूँ। समझ रहे हैं ना? वो उसमें अच्छा क्वालिटी उसकी इतनी घटिया होती है, दिखने में आपको पहली बार अच्छा लग जाए, उस टाइम पहनते समय भी आपको गर्मी ना लगे उसमें, बट जब घर पे लेके आएंगे ना तो उसका बहुत इश्यू रहता है वहाँ पे कपड़ों का। तो ऐसा कुछ आपको जो ओके। भी कुछ नॉलेज हो किसी भी तरीके का ऐसा, जैसे बहुत सारी जगह पे साड़ियाँ जो है उसमें फेक साड़ी है, रियल साड़ी है, उसका कुछ आप बता सकते हैं, क्योंकि महंगी आती है, सिल्क की साड़ी तो बहुत महंगी आती है, बांधनी की भी बहुत महंगी आती है। होती है। फिर यहाँ पे कहाँ था, आई थिंक राजस्थान, वहाँ पे कुछ थी चंदन फ्लेवर की साड़ी थी कुछ, तो उसमें भी काफ़ी सारा ऐसे बहुत सारे होते हैं फ्रॉड। तो स्कैम आज मुझे लगता है कपड़े में स्कैम का है ना, लोग शायद सर्च करते हो ज़्यादा। ऐसा कुछ आपके पास नॉलेज हो? स्कैम बहुत हो रहा है एक्चुअली। प्रॉब्लम क्या होता है, मैं अभी सिर्फ फोकस अपने इसी चैनल पे करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि ये पहले मोनेटाइज हो जाए, देन कुछ हम्म, करूँ। और इस चैनल पे और भी मैं जो एक्सपेरिमेंट की हूँ कि कुछ मैं ऐसा अलग दिखाऊं, तो उसमें व्यूज ही नहीं आते। हाँ जनरली मेरे पर व्यूज अगर आप देख रहे होंगे, कोई वीडियो देखे होंगे, तो जितनी साड़ियों का दिखाया है मैंने अब तक, मीशो साड़ी हॉल, लहंगा हॉल, बैग हॉल, इसके अलावा और किसी में व्यूज आते ही नहीं। तो जब पता चल गया कि इसमें आ रहे हैं, तो फिलहाल मोनेटाइज करने के लिए यही एक ऑप्शन है, इन्हीं का कंटिन्यू वीडियो बनाओ जब तक मोनेटाइज नहीं होता, उसके बाद ही कोई एक्सपेरिमेंट करो। इसलिए मैंने और कुछ करना ही छोड़ दिया। फिलहाल साड़ियों का बनाओ, लहंगा का बनाओ, ऐसा तो हो गया अभी। उसमें साड़ी में वो आप कहाँ से, मतलब कितना आपने खर्चा कर दिया है ये सब, कि आप परचेज करते हैं कि फिर आप रेंट, मतलब किसी से लेते भी हैं वीडियो बनाने के लिए? ऐसे भी कर नहीं सकते हैं ना, नहीं। बहुत सारे हमारे रिश्तेदार वगैरह होते हैं, वो तो साड़ियाँ खरीदते ही है शादी के लिए, तो उसका भी हम कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। या तो मे बी बट रिश्तेदार वगैरह जैसे, आपके वहाँ पे कोई यहाँ साड़ी का प्रॉब्लम ये है स्टोर ना, है, मतलब वहाँ पे जाके भी कुछ जी जी, दिखा यहाँ सकते हैं। एक्चुअली ये है ना, मैं अभी तक जितने भी वीडियो बनाई हूँ अब तक के, जनरली अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से अगर मैं साड़ी परचेस कर रही हूँ और उसको दिखा रही हूँ, तो हम्म, उसमें व्यूज नहीं है। और ठीक है। रिश्तेदार लोगों की बात रही अगर, तो रिश्तेदार तो मेरे इतने दूर दूर हैं कि अच्छा, कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं होता है कि आप मुझे दे दें और आप मैं अकेले पड़ गई है दिखा वहाँ पे? सकूं। बहुत दूर की बात है। मैं यहाँ अकेले हूँ, बाकी सब मतलब एक दिन लग जाता है मेरे को अपने मैके, अपने ससुराल जाने में, ओहो ऐसा हो, कंडीशन है। तो ऐसा पे कुछ हो नहीं पाता। तो रही बात पैसे खर्च करने की, तो अब तक 1 लाख तो जा चुका है मेरा पूरे इस वीडियो ओहो में। हो। तो फिर उसका आप करते क्या जी, है, वो फिर कपड़े है उसका क्या करते हैं? वो सब फिलहाल तो अभी रखा है। आप अगर लेटेस्ट मेरे कुछ वीडियो देखेंगे, तो उसमें गिव अवे। मैं 4 या 5 वीडियो रीसेलिंग के, जी रीसेलिंग के वीडियो में डाली थी अभी। मेरा ऐसा था कि इतना सामान भर गया है, तो अगर कम रेट में कुछ परचेस हो जाए तो मेरे लिए ठीक रहेगा, बट ऐसा कुछ उसमें रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला नहीं। तो जितने भी प्रोडक्ट, यदि मैं 20 प्रोडक्ट मंगा रही हूँ, तो उसमें से 10 से 12 तो मुझे रखने ही पड़ते हैं। नहीं तो क्या होता है, वो साइट हमको ब्लॉक कर देता है ज्यादा रिटर्न करने से, कि आपके अच्छा, हाँ रिटर्न वो बहुत तो, ज्यादा है, तो ब्लॉक कर देता है। एक बार हो चुका है, वो वो हो तो चुका होता है ही मेरे है। साथ। हाँ, तो हाँ, तो इस वजह से ब्लॉक हो जाने के बाद शॉपिंग कहाँ से करेंगे, तो उस वजह से लेना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो चीजें मेरे पास बहुत कुछ अभी जमा हो गई है, तो इसलिए पूरा 1 लाख तो श्योर, या फिर उससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है, जा चुका है इतना। आपने OLX पे वगैरह पे सेल करने की, रीसेल करने की ट्राई की है कभी? अभी तक तो नहीं की हूँ मैंने। अभी अभी रिसेंटली फेसबुक में कुछ ऐसा ऐप देखा था, तो उसको इंस्टॉल करके रखा है। सोच रही हूँ कि उसमें डाल के देखूं, ट्राई करके, कि बिक जाए कुछ। कि OLX में तो मैं भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है, क्योंकि मेरे पास जी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, हम लेने के बाद पता लगता है कि भाई ये इतना मज़ा नहीं आ रहा है इसको यूज़ करने में, या तो जो भी है कोई भी रीज़न से, तो फिर मैं उस पर डाल देता हूँ और सेल हो जाता है वहाँ पे। ओ, और मैं अच्छा। तो अभी तक तो जितना ट्राई किया नहीं था मैंने ये साइट में, मतलब अ, अब सोचा ही नहीं था इस बारे में, OLX वगैरह साइट में भी अ, डालूं, बट अभी अभी ना मैं सोच रही हूँ ऐसा। क्योंकि मैंने क्विकर और OLX में दोनों में ट्राई किया था, तो क्विकर तो नहीं, इसमें उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं है, बट OLX में फटाफट जो जी। है बिक जाता है उसका, वो मतलब वेबसाइट ओ, अच्छे से काम कर रहा है, उसका कर सकते ओके। हैं करना हो तो। जी जी, ये मेरे दिमाग में अभी तक नहीं था कि OLX यूज करके देखना चाहिए। हाँ, और भी एक वेबसाइट थी, मैंने एक और एक यूट्यूबर से बात की थी, तो वो जो है ना अपना एक वेबसाइट है, मैं आपको उसका भेजूंगा नाम, वो उसमें सेल करती थी, उसका तो 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया है, तो उसके पास तो पूरा एक रूम भरा है, उसने मुझे दिखाया था चीज़ों से, एक रूम जी पूरा भरा हुआ है, और उसको फिर वो जो है रीसेल करते रहती थी। तो वो भी जी। वेबसाइट का भी आप मे बी अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं।
जी जी बिल्कुल, अगर आप भेज दे तो मेरे को तो अभी कुछ भी हाँ, नॉलेज नहीं है इन सब चीजों का। वो चीज़ कर सकते हैं। और बाकी आपका एक्सपीरियंस अभी मतलब आपने जो क्या बोलते हैं, पढ़ाई के बाद सीधा शादी कर ली कि आपने जॉब का एक्सपीरियंस लिया था कुछ? नहीं, जॉब नहीं, मेरा बुटीक था। ठीक था। अच्छा। जी। अदरवाइज तो साथ साथ कुछ आप जो है तीन ना, चार साल। आप तो मतलब किस तरीके का मतलब नॉलेज शेयरिंग का मतलब किस तरीके आपका आपका बेटा वॉइस बोला ब्रेक हो रहा है सर। आवाज मतलब आपकी बेटी बुला रही है क्या? आप बात कर लो उससे एक बार मेरा थोड़ा। बेटा यहाँ खेल रहा है। अच्छा तो ठीक है। तो मैं ऐसा बोल रहा था कि अगर ऐसा कुछ आपके पास स्किल हो, कुछ ऐसा डिज़ाइन जी करने का या तो आप मे बी फाइवर जैसी वेबसाइट पे भी कर सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली अभी मेरे एक और यूट्यूबर से बात हुई थी, तो वो NIFT से पड़ी हुई थी। और जी उसको भी जी जॉब का बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि उसका एक थोड़ा सा कैरियर ब्रेक आ गया था बीच में, उसका बच्चा हो गया और 2-3 ऐसे रीज़न थे। उसने जी भी फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया था और साथ में फिर यूट्यूब का भी किया था। तो फ्रीलांसिंग से भी अगर आपके पास ऐसा कोई स्किल सेट है, क्योंकि इसमें यूट्यूब का तो मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब जो है ना, वैसे सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि भाई 2023 में अगर आप शुरू करोगे तो बहुत लेट हो गया है, अब आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इसमें हर कोई घुस सकता है और 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सकता है। मे बी जी 23-24 में भी अगर स्टार्ट करते हैं, कमा भी सकता है। बट उसमें ऐसा है कि हर किसी को वो लेवल का सक्सेस मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली मैं ये कहना जरूरी चाहता हूँ नहीं कि है। यूट्यूब जो है उसके ऊपर एक डिपेंडेंसी, कंप्लीट डिपेंडेंसी जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। यूट्यूब जो है ना, जी कि कई बार जैसे कि आपने बताया कि भी कोई कोई भी रीज़न से ब्लॉक कर दिया यूट्यूब ने, तो अपना जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो एक चीज़ वो है मुझे, और एक चीज़ जी और लगती है कि अगर आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, फिर हाँ एक और भी है ये अपना क्या बोलते हैं, कौन सा है ऐप, उसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए और आपके वीडियोस जो है ना वो आप कर सकते हैं। मौज मौज करके एक ऐप है, वो भी अपने शॉर्ट वीडियो का ही जी ऐप जी है। तो उसमें तो दो जी यूट्यूबर जी ने मुझे रिव्यू दिया था कि भाई उसमें से जो है ना अर्निंग होती है काफ़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी वो नया है ना, तो वो क्रिएटर को प्रमोट करने के लिए रिवॉर्ड्स के रूप में पैसे देता है, एड के थ्रू नहीं, बट जी जी उसमें आपका कुछ अचीवमेंट होता है तो वो रिवॉर्ड के रूप में पैसे अलग अलग स्लॉट में देता है। तो ये जी 2-3 जगह जो है ना, अगर आप पॉसिबल है तो अकाउंट खोल ही दीजिए अपना। फेसबुक पे भी जो है, फेसबुक पेज बना के, क्योंकि फेसबुक से भी अर्निंग होती है। बट उसका ओके क्राइटेरिया जो है ना थोड़ा सा हाई है यूट्यूब से, उस पर वीडियो डालने से भी अर्निंग होती है। वहाँ पे यूट्यूब की लिंक नहीं शेयर करनी है, जो आप वीडियो बना रहे हैं ना वही वीडियो उसका फेसबुक पेज बना के उसमें डालनी है। और उसमें कुछ 10,000 फॉलोअर्स होने के बाद, या तो ऐसा कुछ है क्राइटेरिया, उसके बाद आपको फिर मोनेटाइजेशन इनेबल होगा उसमें। और इंस्टाग्राम जो है उसमें भी आप कर लीजिए ज्वाइन। उसका क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बता दूं, और हर वीडियो में जो है ना आप ओके सबको बताइएगा कि भाई इंस्टाग्राम को फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के है ना, इवन 10 लाख सब्सक्राइबर वालों के भी चैनल बंद हो जाते हैं। यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, कोई भी एक मिस्टेक होती है ना तो वो होता है। तो उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके जितने फॉलोअर्स हैं ना उसको इंस्टाग्राम पे पकड़ के रखें, और नया चैनल शुरू करेंगे ना तो फिर से वो जी उस जी पर आ जाएंगे। जी तो इंस्टाग्राम पे है ना आप उस पर भी रखिएगा अकाउंट, वो अपना एक बैकअप प्लान है। क्योंकि टिकटॉक जब बंद हुआ था ना तो उन लोगों ने टिकटॉक वाले सभी के इंस्टाग्राम पे उन्होंने हाँ बोलना शुरू कर दिया था, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आ जाओ। और फिर जी इंस्टाग्राम जी से जी फिर वो हाँ यूट्यूब पे आ गए थे। यूट्यूब पे हाँ तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मतलब अभी शौक के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आप इसको सीरियसली करना चाहती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये 3-4 अकाउंट तो खोल ही लीजिएगा, मुझे तो लगता है। हाँ और हाँ जरूरी है। ज़रूरी है। और ये जो 2 यूट्यूबर थे वो लोग जो है ना साड़ी अलग अलग तरीके से पहनने के वीडियो बहुत बनाते थे। फिर महिलाओं के जो हेल्थ के रिलेटेड कुछ सिरप वगैरह है उसके वीडियोस वो बनाते थे। तो ऐसे ही कुछ जो है मे बी उस तरीके की चीज़ें होती है, बाल जड़ना वगैरह, और ये सब चीज़ें होती है ना, ये डार्क सर्कल जो है निकलना, ये सब थोड़ा बहुत करना हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि ब्यूटी का जो है ना वो तो लोग सर्च करते ही रहते हैं, मेकअप वगैरह ब्यूटी का अच्छा है, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे आपका क्या इंटरेस्ट है, मतलब आपको क्या करना है, कुछ करना है इसमें कि अभी आप शौक के खातिर ही कर रहे हैं कि टाइम अपना फिलअप करने के लिए कर रहे हैं?
क्या है आपका? नहीं, टाइम तो मेरे पास है ही नहीं, मैं टाइम निकाल रही हूँ इसके लिए। ओ, एक्चुअली शौक भी है, और बोलना चाहिए अपने खर्चे निकल जाए, कभी चैनल अच्छा मोनेटाइज हो तो। अच्छा बस यही है, और इससे ज्यादा तो कुछ सोची नहीं फिलहाल तो। अच्छा। अभी तो आप आपको बच्चा जो है वो भी आपके साथ खेलने में मतलब टाइम देना पड़ता होगा, वो भी हाँ, चाइल्ड केयर में मतलब वगैरह कहीं पे जाता नहीं है तो घर पे ही रहता होगा पूरा दिन। खेलना खिलाना आ, सुलाना सब कुछ करना है। करना है, वो तो डिफिकल्ट है। और बाकी आपके फेवरेट यूट्यूबर वगैरह कोई हो जिसको देख के आपको मोटिवेशन मिलता हो, या तो आप कुछ रेगुलर बेसिस पे कुछ देखती हो तो किसको देखती है? मैं रेगुलर बेसिस पे किसी को नहीं देखती। शुरू शुरू में जब चैनल शुरू किया था मैंने, तो एक दो थे यूट्यूबर, एक तो वैशाली मित्र का फैशन डोज, उनका भी यही चैनल है हॉल वीडियोस का, और ओके। एक अनंत माया ब्यूटी। ये दोनों का जो वीडियो मुझे काफी पसंद आता था, तो अच्छा उन्हीं को ही देखकर मतलब ऐसा कि हाँ मेरे को करना चाहिए, कर सकती हूँ टाइप का, बस मैंने चैनल ओपन किया था। और इसके अलावा ज्यादा हॉल वीडियो मैं खुद नहीं देखती, अच्छा। बाकी शॉर्ट्स आप वगैरह में ही टाइम पास। नहीं करते? जी। मतलब कुकिंग के कोई वीडियो आप देखती हो, या तो फिर डीआईवाई के कोई वीडियो देखती हो, रंगोली वगैरह है, कोई किचन टिप्स के देखती हो, ऐसा कुछ आप देखती है कि ऐसा तो टाइम नहीं रहता है? कुकिंग वगैरह का मुझे जब कुक करना पड़ता है, नहीं फैमिली क्या इतना टाइम हो जाता है कि मोबाइल उतना एकदम पर्टिकुलर कोई एक चीज तो देख नहीं पाती, बट कुकिंग वगैरह जब बनाना रहता है, तब रेसिपी सर्च मार के जिसका पहले दिख जाए बना लो। अच्छा। और वैसे आपको जी। खाने में क्या पसंद है, मतलब खाने का कोई शौक है ऐसा कुछ, कोई रेसिपी ऐसी पानी पसंद हो? पूरी। चॉकलेट वगैरह में भी? पानी पूरी तो नहीं, गर्ल्स के सबकी फेवरेट ही होती है, उसके बिना तो बस मुझे और कुछ खास नहीं। मुझे नहीं लगता है कि पानी पूरी के अलावा, मतलब पानी पूरी वाले अगर स्ट्राइक पे चले जाए तो हमारी भारतीय महिलाएं जो है वो सब उनका जीवन जो है वो हो जाएगा, ब्लॉक हाँ, हो सच जाएगा। में। हम लोग का तो कंडीशन यहाँ है, जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ पानी पूरी भी नहीं मिलती। ले, क्यों? कहाँ हाँ, पे रहते हैं आप? कौन सी जगह मैं रहते हैं? गांव में रहती हूँ। अच्छा, गांव में रहते गांव हैं। में रहती हूँ बोलती हूँ। ये जो एरिया है यहाँ लोग इसको गांव बोलते हैं, वैसे गांव है नहीं, हम लोग टाउनशिप पे रहते हैं। लेकिन यहाँ जैसे नॉर्थ में अपने तरफ एक जो होता है गुपचुप पानी पूरी, यहाँ अपन को कभी टेस्ट ही नहीं आया वैसा। अच्छा, या वहाँ पे लोग हम्म। क्या क्या खाते हैं? दाल चावल, राइस के रिलेटेड रसम खाते हैं? चावल, रसम चला। दाल नहीं खाते, रसम चावल और सांभर, बाकी में भी इन लोग डोसा सिर्फ यही वगैरह खाते खाते हैं। हो? इडली, हाँ इडली डोसा, बस यही चलता है। अपम में भी, अपम बोलते हैं ना, क्या बोलते हो हाँ राइस का? बस। हाँ हाँ हाँ। मतलब ये अपन जैसे नाश्ता करते हैं नॉर्थ में, कभी पोहा बना लिए, उपमा या इस टाइप की जैसे चीजें होती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इडली डोसा और फिर सांभर रसम चावल, फिर रात में वही आपका इडली डोसा खा लिए बस। अच्छा, तो काफी सस्ते में निपट जाता है इन लोगों का ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं, लेकिन यहाँ इडली डोसा बन रहा है उस हिसाब से रेट ऐसा नहीं कि काफी सस्ता है, नॉर्मल ही है जैसा सब जगह वैसा है। अच्छा, वहाँ पे तो रेस्टोरेंट वगैरह है क्या, आप हम्म। जाती है वीकली में भी? हाँ रेस्टोरेंट है यहाँ, लेकिन वहाँ यहाँ का क्या है, अपने तरफ जैसे नॉर्थ में रेस्टोरेंट अगर सुबह से खुला है तो रात तक चल रहा है, कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। अच्छा। यहाँ ऐसा आपको 10 बजे तक नाश्ता मिलेगा, उस 10 से 1 कुछ नहीं मिलेगा। ले, हाँ हाँ। उसके बाद फिर 12-1 बजे से लेके 3 बजे तक खाना मिला, फिर हम्म 3 बजे से 7 बजे तक कुछ नहीं मिलेगा, हम्म, फिर 7 बजे के बाद मिलेगा, ऐसा है। ले अलग ही है पूरा। हम्म, और अलग ही यहाँ है। और खाने को बहुत कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह होते हैं अपने तरफ, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। वो येलो बनाना बनाना चिप्स भी मिलती होगी ना शायद वहाँ पे, हाँ वो हाँ हाँ वहाँ पे नहीं है? हाँ, यहाँ मिलता है। येलो बनाना चिप्स है पैकेट है, मिला है। हाँ, और कॉफी भी, चाय कॉफी भी ये लोग ऐसा बनाते हैं ना कि पहले बहुत पानी कुछ है। गर्म कर दिया और फिर उसमें दूध डाल हाँ, दिया, उसमें दूध, हाँ हाँ। छानते भी और नहीं है यहाँ शायद। बहुत है चाय कॉफी, मतलब हर थोड़ी दूर में चाय कॉफी का ऐसा एक वो टाइप का खुला है, मतलब ऐसे टपरी ठेला टाइप का नहीं है, अच्छे अच्छे शॉप से यहाँ चाय कॉफी बहुत भी पीते हैं भाई। और छानते भी नहीं है शायद, मैंने एक बार केरला में ऐसा देखा था कि चाय जो है ना उसको छानते नहीं है, वो नीचे पड़ी रहती है अच्छा। और वो बैठ जाए ना फिर पीने की, ऐसा। यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ कप में नहीं पीते, तो ग्लास और एक ऐसा टम्बलर होता है कटोरी टाइप का। हाँ 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 हाँ, ये आप, बेंगलोर में हाँ देखा था। तो हाँ
यहाँ ऐसे चाय पीते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम आई तो जब चाय रखा तो मैं बहुत देर तक उसको पी ही कैसे। तो बेसिकली ऐसा ठंडा है। करने के लिए उसमें कटोरी में डाल देगा। हाँ, उसको एक दूसरे में ऐसे डालो, फिर जिससे पीना है, टम्बलर से पीना है, कटोरी से पीना है, आपकी मर्जी, ऐसा है। और बेंगलोर में मैं गया था तो वहाँ पे जूस बहुत मिलते थे। आपके वहाँ पे भी अच्छा, मतलब अलग अलग एवोकाडो जूस और ये जूस वो जूस यहाँ वहाँ पे मिलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं है। नहीं। और बाकी हम वहाँ लोग पे थोड़ा वेदर कैसा रहे अपने? सिटी से काफी। जी, आपके वहाँ पे वेदर कैसा रहता है मतलब पूरे साल? गर्म रहता है कि उमस और गर्मी, गर्म रहता है। मतलब गर्म अभी भी रहता है? ठंड का मौसम है हर जगह, लेकिन यहाँ उतना नहीं है। अच्छा, नहीं तो नॉर्थ में तो भी बहुत ठंड पड़ रही है। स्वेटर टोपी हाँ, पहन के नॉर्थ में लोग बहुत ठंड है, यहाँ मफलर नहीं लगा है। लगा के लोग घूम रहे यहाँ तो हैं। स्वेटर यूज हो जाए बहुत बड़ी बात है। स्वेटर के होल वीडियो बनाने हो तो भी सोचना पड़े कि हम गर्मी से निकल ये जाएंगे। कहाँ पहने, हाँ। हाँ, यहाँ अभी अभी 2-3 दिन से थोड़ा रात में ठंड पड़ना शुरू हुआ है, नहीं तो अब तक माहौल एकदम गर्म था। हाँ, हाँ, हाँ। सही है। बारिश ज्यादा पड़ती है कि इतनी नहीं पड़ती है वहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, और लोग यहाँ क्या कुछ नहीं, काम यहाँ सिर्फ करते हैं? गर्मी रहता है। लोग काम क्या करते हैं बीएचईएल मतलब? में हस्बैंड, नहीं नहीं, हस्बैंड लोग बीएचईएल में। वो तो समझ गया। लोग क्या काम करते हैं वहाँ पे? खेतीबाड़ी करते यहाँ हैं लोग कि कारखाने हैं या बहुत सारे कारखाने हैं ऐसा है? जैसे हमारा कारखाने हैं यहाँ, लेदर का, अच्छा। लेदर फैक्ट्री बहुत है यहाँ। हम्म। वो लेदर का फिर जूते बनाने के लिए या कोई और चीज में यूज होता है? लेदर का फिर वो क्या यूज करते हैं? बेल्ट, बैग, जूता, बैग, जूता, ओके ओके। हाँ, ये सब बनता है। हमारे सिटी में जो है यहाँ पे लोहे पिघलाने की बहुत सारी भट्टियाँ हैं, फिर स्क्रैप प्रोसेसिंग की है, फिर जर्मनी से बहुत सारा काम आता है यहाँ पे। क्या बोलते हैं कि ऑयल इंजन के स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, वो बनाने का काम बहुत है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। तो भट्टियाँ हैं, फिर मशीन वाले जो है ये सब बनाने के मशीन का काम है। मुझे लगा आप अहमदाबाद से बोले तो शायद कपड़े ही बनते होंगे बस वहाँ। नहीं नहीं, मैं तो राजकोट से हूँ। अहमदाबाद का तो मैं खाली एग्जांपल दे रहा था। वो अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर है। और अहमदाबाद में तो बहुत सारी चीज़ें बनती है। अहमदाबाद में तो फार्मा की बहुत कंपनियां हैं, कपड़े की बहुत कंपनियां हैं। अहमदाबाद में तो बहुत इंडस्ट्री है, आप जो भी सोचो ना उस तरीके का जी वहाँ पे जी। काम होता है। इसीलिए वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, पोल्यूशन बहुत है। दिल्ली जितना तो नहीं है बट पोल्यूशन तो है, काफ़ी पोल्यूशन है। एक टाइम पे ऐसा था कि गुजरात जाना है, अहमदाबाद जाना है, जॉब करना है। आ, बेसिकली मैंने पढ़ाई इसी के लिए की थी कि मुझे गुजरात जाना है। सूरत में, महाराष्ट्र में, गुजरात, मतलब यहाँ पे अहमदाबाद में बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, जी तो जी। सीखने को मिल सकता है लोगों को। तो आप बुटीक चलाती थी तो जी, कपड़ा कहाँ से लेती थी? मतलब वहां से ही लेती थी कि कहीं और से लेने के लिए जाती थी? और क्या क्या बेचती थी, कुछ वहीं याद हो? से मतलब सारी चीज स्टिच कर लेती थी, अच्छा, और खुद बनाती थी? सामान वगैरह ऐसा। जी खुद बनाती थी क्या आप, रेडीमेड जी जी। बेचती थी? नहीं, हाँ, रेडीमेड आप बेचती थी क्या खुद बनाती थी? जी नहीं सर, खुद बनाती थी मैं। सही है, बढ़िया है। तो और बाकी आपका मतलब क्या प्लान है, अब क्या करने वाली हो आप? वीडियो आप वैसे क्या कब यूट्यूब बनाती हो? पे वीडियो मतलब आप सुबह बनाती हो, रात को बनाती हो, कभी भी टाइम मिल जाए, सेटिंग हो जाए तो बना लिया? नहीं नहीं, जनरली दोपहर को जब बेटा सो जाता है। अच्छा, कि मैं ना कविता किचन को फॉलो करता हूँ, तो वो जो है ना दिन में वीडियो बना लेती है और रात को फिर वो उसका एडिटिंग करती है, वॉइस ओवर एडिट करती कर, है। वॉइस उसको ओवर मैं भी करती फॉलो है। करती हूँ। बहुत अच्छा बनाती है वो, कुकिंग चैनल बहुत अच्छा है उसका। उसका है ना, मुझे लगता है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसी को अगर बताना हो ना, कि भाई ऐसा नहीं है कि आप पहले अगर शुरू किया है तो ही आप पहुंच सकते हैं कहीं जी पे। क्योंकि मैं उसके पहले निशा मधुली का और एक भावना किचन करके है, उसको देखता था, तो वो दोनों बहुत पुराने हैं। बट कविता किचन बहुत एक नए फॉर्मेट से आया है, नए कि हैं। हाँ, नया फॉर्मेट कि उसमें अपना फेस दिखाने का उसको कोई ज़्यादा नहीं है, फेस नहीं दिखाना, जो प्रोसेस है वही दिखाना है उसको।
और वो वो देखा है, आइडिया जो हाँ। है ना निशा उसका इतना मधुलिका निशा मधुलिका और कविता को, दोनों को मैं भी फॉलो करती हूँ, बट हाँ, कविता किचन का जो रेसिपी रहता है वो ज्यादा अच्छा लगता है। ज़्यादा अच्छा है। निशा जी। मधुलिका की तो बहुत वीडियो हो गए, 1500 2000 के आसपास रेसिपी उसने बना दी। अब तो उसके रीमेक बन रहे हैं उसके, वो खुद ही अपने चैनल पे अपने ही थोड़ा सा कुछ उसको भी याद हो या ना हो, एक ही रेसिपी दो दो तीन तीन बार बना रही है वो। हाँ तो हाँ ऐसा हाँ, अलग अलग तरीके से, थोड़ा डिफरेंट, हाँ। मतलब याद भी ना हो उसने इतने 6 साल 7 साल 9 साल पहले बनाई हो ना, वो फिर से बना रही है, उसको भी भूल गए होगे क्योंकि इतने सारे वीडियो बन गए तो याद नहीं रहता, ट्रैक नहीं रखा होता याद भी है। नहीं होगा, हाँ। जबकि कविता किचन के तो मैं भी 300 के आसपास रेसिपी है, 300 400। और वो निशा अच्छा। मधुलिका और दोनों सेम लेवल पे पहुंच गए। ये हाँ, काफी वो अच्छा है। उनका जो मिलियन में जो है, मैं देखते रहती हूँ उसका चैनल। हाँ, अच्छा और बताती, काफी इजी भी बताती है। इसी बताती है। और एक एक चीज उसमें देखने लायक है, हमारे यहाँ पे लोग जो है ना जैसे ही यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं ना, स्पॉन्सरशिप वगैरह शुरू कर देते हैं, बट दोनों ने आज तक एक भी मसाला नहीं बेचा है, ना ही कोई मिक्सर बेचा है, ना ही कोई तवे बेचे हैं, कुछ नहीं बेचा है, हाँ। खाली यूट्यूब पे जी जी। वीडियो ही बनाए हैं कुकिंग के। वो एक आप देखिएगा उसका जी। उसको बेचने हाँ, की मैं कोई उन लोग को पड़ी नहीं देखती है। कोई, हाँ, उन लोग अपने ही वीडियो में अपने चैनल पे बस फोकस कर रहे हैं, बाकी इधर हाँ, उधर बिल्कुल नहीं है उनका। और कविता किचन तो जो है वो नाम होता है ना, नाम के आगे ऐसा अंगूठा लगा देती है और फिर दिखाती है। और तो नहीं, उस तरीके से उसका दिखाते हैं। रेसिपी बहुत अच्छा लगता है और वो बताती भी बहुत अच्छे तरीके से। मुझे लगता है उसका जो है ना पूरा फोकस जो है जो यंग जनरेशन है और स्पेशली जो बैचलर्स है ना, वो उसकी चैनल को अगर फॉलो करें तो फटाफट से जो हम्म। है वो हाँ, बहुत खाना बनाना इजी सीख तरीका सकता रहता है। है उसका। हाँ, बहुत अच्छा बताती है। और कुछ आपको कहना हो, कुछ शेयर करना हो तो आप कर सकती है। मुझे तो जितना आपसे पूछना था वो पूछ लिया है। जी, आप ये सब वीडियो अपलोड करते हैं कि किस टाइप का, फिर मतलब कैसा आपका है? हाँ, वो तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे है ना, डिस्कवर इंडिया 101, उसमें डालता हूँ। जी। धीरे धीरे अभी मैं रिपोजिटरी बना रहा हूँ अपने। उसमें क्या था कि मैंने पहले एक रोड ट्रिप जैसा शुरू किया था, जिसमें लोगों जी से, जी। इंडिया के अलग अलग लोगों से मिलना और ये सब करना। उसमें क्या होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस रहा था वो मेरा। हम्म और अपॉइंटमेंट लोगों से हम्म। आज, जैसे कि आज ली है आपसे अपॉइंटमेंट, अगर आपको कोई काम आ गया तो फिर जी तो वो रीशेड्यूल हो जाएगी, तो वो दिन तो मेरा फेल हो गया। तो वो एक मैंने जी किया था 2017 में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गया था। तो मैंने ऐसा सोचा था कि कुछ ऐसा कुछ करेंगे, बट वो एक हुआ नहीं था। तो फिर मैंने अब सोचा कि अब लोग जो है ऑनलाइन सब चीज़ें यूज़ करना सीख गए हैं, तो अब जो है एक जी बार ट्राई करते हैं कि पहले सब ऑनलाइन थोड़ा सा कर दिया जाए, कि अलग अलग फील्ड के जो बच्चे हैं, बच्चे मतलब जो भी है आप जैसे हैं, तो उसको जी। उससे बात करें, उसका लाइफ एक्सपीरियंस, करियर एक्सपीरियंस जो है थोड़ा सा देखें, कल्चरल एक्सपीरियंस। फिर एक रिपोजिटरी बनाए, फिर मैं एक अगेन कुछ टाइम के बाद रोड ट्रिप करूँगा। अभी इस साल तो मेरा एक ऐसा प्लान है कि अगर पॉसिबल होगा तो एक ऑस्ट्रेलिया की मुझे 1 महीने की ट्रिप करनी है। देखते हैं अब वो कैसे हो पाता है, क्या हो पाता है। कोरोना का कोई झमेला ना हो, नहीं तो फिर खर्चा ज़्यादा हो जाएगा उसमें, वापस आना पड़े तो आधे में। कोरोना हो सकता है अभी और। हाँ, देखते हैं अब। टारगेट तो है ये साल में सितंबर में शायद मैं प्लान कर रहा हूँ 1 महीना वहाँ पे करना है। तो वहाँ पे भी ऐसा ही ट्रैवल व्लॉग बना दिए, फिर लोगों से मिलके, कॉलेज, हमारे जो कॉलेज स्टूडेंट है, हमारे रेस्टोरेंट से, जी जी। ऐसा प्लान है। वहाँ के खेत दिखाना, खेती बाड़ी दिखाना, ये सब। खेती और मैं भी खेती बाड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो ये सब दिखाना मुझे अच्छा लगता है। तो यही सब प्लान है। जी तो आपके हमारी जो बात हुई है ना, उससे लोगों को कुछ सीखने मिल सकता है। उनको कोई दिक्कत हो तो उसका सोल्यूशन मिल सकता है। जैसे आपका, आप में दो चीज़ तो पता थी कि भाई मेशो का जो है और यूट्यूब का इश्यू हुआ, हाँ, तो लोगों को पता चले कि भाई ऐसा नहीं करने मीशो का। पे आजकल कोई भी इतने जल्दी